लहू से सींचा इस धरती को किसी कीमत पर ना झुकने देंगे। ये वतन था, है और हमेशा रहेगा। इसे ना कोई तोड़ सकेगा, ना इसे बिकने देंगे, ना इसे झुकने देंगे। चलो उठाओ हथियार कलम के, अब ज्ञान का युद्ध लड़ा जाएगा। अंग्रेज गया पर याद रहे, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाएगा। भाषा और शिक्षा में बदलाव कर हमारी अपनी पहचान छीन ली गई। सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता रहा। यह सिर्फ गुलामी नहीं थी, यह हमारी आत्मा को कुचलने की कोशिश थी, हमारे आत्मा को कुचलने की साजिश थी। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स। आज हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस आजादी की कीमत क्या थी? यह सिर्फ तारीखों और भाषणों की कहानी नहीं है, यह उन लाखों बलिदानों की कहानी है जिसके बिना तिरंगा कभी नहीं लहरा पाता। वो वीर जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, वो माताएं जिन्होंने अपने लाल को देश के नाम कर दिया, वो किसान जिन्होंने भूख सहकर भी आंदोलन जारी रखा, वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया, और वो अनगिनत गुमनाम चेहरे जिनके नाम इतिहास में नहीं लेकिन भारत की मिट्टी में दर्ज है। आज हम सिर्फ आजादी का जश्न नहीं बल्कि हम उस हर बलिदान का सम्मान करेंगे जिसने भारत को भारत बनाया। रात के अंधेरे में गंगा का पानी चुपचाप बह रहा था, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन उस जमाने के भारत के दिल में सिर्फ अंधेरा था, क्योंकि हम गुलाम थे। गुलामी सिर्फ तन की नहीं बल्कि आत्मा की भी थी। हमारे खेत में हमारी मेहनत से गेहूं उगता, लेकिन पेट अंग्रेजों का भरता था। हमारी माँ बहनों के आंखों में आंसू बहते, लेकिन फायदा गोरे साहबों की होती थी। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबके आंगन में ब्रिटिश हुकूमत के जूते पड़ते थे। यह वो दौर था जब भारत सिर्फ एक देश नहीं था, यह सोने की चिड़िया था जिसे अंग्रेजों ने पिंजरे में कैद कर दिया था। लेकिन हर पिंजरे में एक दरार पड़ती है और हर गुलामी का अंत होता है। 1857 की क्रांति उस दरार की पहली गूंज थी, और उसके बाद जो हुआ उसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। भारत की मिट्टी से भगत सिंह जैसे नौजवान, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता और गांधी जी जैसे आंदोलनकारी निकले, जिन्होंने एक एक ईंट तोड़कर इस गुलामी की दीवार को गिरा दिया। कल्पना कीजिए, साल 1857 नहीं, उससे बहुत पहले 1600 के दशक की शुरुआत। समुद्र की लहरों को चीरते हुए अंग्रेजों के बड़े बड़े जहाज भारत की धरती पर लंगर डालते हैं। उनके चेहरे पर नकली मुस्कान, हाथ में व्यापार का बहाना और दिल में लालच और साजिश। हम तो सिर्फ मसाले खरीदने आए हैं, यही कहकर उन्होंने हमारे मेहमानबाजी का फायदा उठाया। लेकिन असली उसकी मंशा क्या थी? भारत को लूटना, हमारे संस्कृति को तोड़ना और हमें अपने पैरों तले कुचल देना। धीरे धीरे व्यापारियों से शासक बनने की उनकी कहानी शुरू हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का वह जहरीला बीज हमारी मिट्टी में बोया गया, जिसने आने वाले 200 साल तक हमारे देश को दुख, दर्द और लहू दिया, बेइज्जती दिया। अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़कर हमें गुलाम बना रहे थे। किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए, भूखे लोग अपना अनाज विदेश भेजते थे और खुद अकाल से मरते थे। हमारी हथकरघा और कारीगरी बर्बाद की गई ताकि इंग्लैंड के कारखानों का माल बिक सके। भाषा और शिक्षा में बदलाव कर हमारी अपनी पहचान छीन ली गई। सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता रहा। यह सिर्फ गुलामी नहीं थी, यह हमारी आत्मा को कुचलने की कोशिश थी, हमारे आत्मा को कुचलने की साजिश थी। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया 1857 में। कारण बहुत थे, सबसे इंपोर्टेंस कारण थे कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, जो हिंदू और मुस्लिमों दोनों के धार्मिक विश्वासों का अपमान था। सैनिकों के वेतन में कटौती और उनके साथ भेदभाव, आम जनता का अंग्रेजी शासन से तंग आना। मेरठ से शुरू हुई बगावत पूरे भारत में फैल गई। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोही की पहली गोली चलाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बेगम, हजरत महल, नाना साहब, तांतिया टोपे सबने मिलकर अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए। हालांकि यह क्रांति अंत में दबा दी गई, लेकिन इसने साबित कर दिया कि भारत अब चुप नहीं रहने वाला है।
अंग्रेजों ने 1857 के बाद और भी कठोर शासन लागू किए, लेकिन अब देश में एक नई सोच ने जन्म ले चुका था। बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष ने क्रांति की आग फैलाने में अहम भूमिका निभाई। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी के फंदे पर झूल गए। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली खुद को मार ली, लेकिन अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आए। खुदीराम बोस महज 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाकर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया और देश को आजादी की एक कदम और नजदीक ले गया। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दिया। चंपारण सत्याग्रह 1917 जिसमें किसानों की जीत हुई। असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930 इसमें नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी जी का स्पष्ट मैसेज था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट आप कहते हैं जिसको। सैकड़ों वर्षों की लड़ाई, लाखों शहीदों के बलिदान और करोड़ों भारतीयों की कुर्बानियों के बाद वह दिन आया 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। आज हम आजाद हैं, लेकिन यह आजादी मुफ्त में नहीं मिली। इसके पीछे हजारों शहीदों का खून, माताओं के आंसू और पीढ़ियों का संघर्ष है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस आजादी को संभालें, इसे मजबूत करें और कभी भी इसकी कीमत को ना भूलें। अंत में हम कहना चाहेंगे, लहू से सींचा इस धरती को किसी कीमत पर ना झुकने देंगे। ये वतन था, है और हमेशा रहेगा। इसे ना कोई तोड़ सकेगा, ना इसे बिकने देंगे, ना इसे झुकने देंगे। तिरंगे की आन शान पर जान भी हंसकर दे देंगे, क्योंकि भारत हमारी माँ है। माँ को कभी अकेला ना छोड़ देंगे। चलो उठाओ हथियार कलम के, अब ज्ञान का युद्ध लड़ा जाएगा। अंग्रेज गया पर याद रहे, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाएगा। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाएगा। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सब इसी तरह भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखिए। जय हिंद,